एक नगर में एक बहुत ही अमीर सेठ रहते थे। उनके पास बहुत बड़ा बंगला था, साथ ही साथ उनके पास बहुत सारी गाड़ियां व अन्य साजो सामान पड़े थे। इतनी दौलत होने के बावजूद भी उनका मन बहुत ज्यादा अशांत था और वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा उलझ चुके थे। उनको उस समय किसी ने सलाह दी कि शहर के बाहर एक कुटिया में एक बाबा रहते हैं और उन्होंने सिद्धि प्राप्त की हुई है। वे तुम्हें कोई सिद्धि दे देंगे जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर का जितना भी अशांत मन है वो शांत हो जाएगा। सेठ ने उस आदमी की बात मानी और वो उस शहर के बाद एक कुटिया में चला गया जहां पे वो उस बाबा से मिला। उसने उस बाबा को प्रणाम करते हुए कहा कि बाबा जी, मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा अशांति है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे किसी तरह से एक कोई उपाय बता दे जिससे मेरी जिंदगी की शांति वापस लौट आए। वो सेठ इस उम्मीद में था कि बाबा उसको कोई ताबीज देंगे या फिर कोई मंत्र बता देंगे जिससे उस सेठ के जीवन में शांति वापस लौट आएगी। बाबा ने उस समय उसका स्वागत किया लेकिन उसको कोई जवाब नहीं दिया। उसके अगले दिन बाबा ने उस सेठ को बाहर धूप में खड़ा होने के लिए कहा और पूरे दिन धूप में खड़ा रखा। उस समय बाबा उस कुटिया की छांव में बैठे रहे और पूरा दिन उन्होंने उस छांव का आनंद लिया। ये देख के सेठ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। उसके अगले दिन बाबा ने प्रातःकाल ही उस सेठ को कहा कि आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। बाबा ने उसको पूरे दिन बिल्कुल भी खाना नहीं दिया, लेकिन उस सेठ के सामने बैठकर बाबा ने बहुत अन्य अन्य प्रकार के स्वादिष्ट भोजन या फिर कहे तो स्वादिष्ट पकवान खाए। सेठ को ये देख के बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। रात के समय सेठ ने अपना सारा का सारा सामान समेट लिया और उसने ये फैसला किया कि वो बाबा उसके किसी काम नहीं आ सकता, इसलिए वो वापस चला जाएगा। अगले दिन प्रातःकाल जब वो वापस जाने लगा तो बाबा ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो। इस पर उस सेठ ने कहा, ए बाबा जी, आप मेरे किसी काम नहीं आ सकते। आपकी तरफ से मुझे कोई भी उपाय नहीं मिला जिससे मैं अपने मन को शांत कर पाऊं। तो बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हें 2 दिन 2 उपाय बताए, तुम फिर भी उस उपाय को नहीं समझ पाए। तो सेठ ने पूछा, ऐसा आपने क्या बताया? बाबा ने कहा, सबसे पहले दिन मैंने तुम्हें पूरे दिन धूप में खड़ा रखा और मैं छांव में रहा। मैंने उस दिन तुम्हें यह समझ दी कि मेरी छांव में रहने से तुम्हें छांव नहीं मिल जाएगी। दूसरे दिन मैंने तुम्हें पूरे दिन कुछ खाने नहीं दिया, लेकिन मैंने बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान खाए। और उस दिन मैंने तुम्हें यह सीख दी थी कि मेरे भरपेट खाना खाने से तुम्हारी भूख नहीं मिट सकती है। बेटा, जिंदगी में कभी भी तुम्हारी जिंदगी की जो भी उलझने हैं वो किसी और के मंत्र या फिर ताबीज से खत्म नहीं हो सकती है। इस सारी बात को सुनकर सेठ को अपनी जिंदगी का जवाब मिल चुका था। उसने बाबा को धन्यवाद किया और वो वापस शहर की तरफ चल पड़ा। कुछ ही समय के बाद सेठ की जिंदगी में बहुत ज्यादा शांति आ चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमारी जिंदगी की उलझनों की जितने भी जवाब है वो हमारे अंदर बसे हैं। हमारी जिंदगी की उलझनों की सुलझन कोई और हमें कभी नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने हमारी जिंदगी नहीं जी है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपकी जिंदगी में आप जिस भी तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं या फिर कैसी भी परिस्थितियां देख रहे हैं, आपको खुद के अंतर्मन से उन सारी की सारी परिस्थितियां एवं समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अगर दर्द आपका है तो दवाई भी आपको ही लगानी पड़ेगी, और अगर भूख आपकी है तो खाना भी आपको ही खाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आज की कहानी आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आपको इससे कोई ना कोई बड़ी सीख जरूर मिली होगी। अगर इसी तरह आप हमारे फ्यूचर में भी अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।